मैं एक पिनाक सर के पास बात समझने के लिए जाना चाहता हूं। पिनाक सर, दुनिया में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहीं पर भी ढूंढ ली जाती है, क्या यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि हो सकता है कई लोग ये भी कहें कि ईरान के अंदर के लोग भी मिले हुए हैं। मसलन हो सकता है कोई कह दे कि ये देखिए अब्बास अराक्ची और कालीबाफ ये कह रहे हैं कि हम तो मान सकते हैं लेकिन जाके मुस्तबा से पूछना पड़ेगा, हो सकता है वो मना कर दें वरना यूरेनियम। इससे भी हो सकता है कुछ स्पेकुलेशंस पैदा हो मार्केट में। तो क्या ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी हो सकती है या एकदम सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है और शंका की कोई गुंजाइश नहीं कि ये जानबूझकर दुनिया के मार्केट्स को मैनिपुलेट करने के लिए स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, खेल खेला जा रहा है? देखिए, आपने जो डेटा प्रेजेंट किया है उसमें अगर कोई देखे वो समझेगा कि ये युद्ध ही मार्केट मैनिपुलेशन के लिए किया गया। पर मैं नहीं समझता कि वो ओरिजिनल गोल था। ओरिजिनल गोल तो जियोपॉलिटिकल था, और वो जो न्यूक्लियर जो था वो तो काफी पुराना मतलब मुद्दा है कि ईरान को हम न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे, ये था JCPOA बना था। पर इसका फायदा जरूर स्टॉक मार्केट में लोग उठा रहे हैं, और पता नहीं क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप खुद बिजनेसमैन है, उनके इर्द गिर्द जो उनके खास लोग हैं वो भी बिजनेसमैन हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और पैसे बना रहे हैं। देखिए, ये बात अमेरिका में भी लोग समझ रहे हैं और कह भी रहे हैं और चर्चा भी हो रही है कि ट्रंप साफ फायदा उठा रहे हैं युद्ध का। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है। ये सब लोग कह तो रहे हैं, पर प्रूफ कहां है? क्योंकि वो तो जियोपॉलिटिकल डिसीजन ले रहे हैं। वो तो कहेंगे भाई मैंने तो जियोपॉलिटिकल डिसीजन लिया है, और वो उनका जो मेथड है ऑफ नेगोशिएशन और डिप्लोमेसी, इसको हम डिसरप्टिव डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं आजकल, कि वो एक दिन कुछ कहते हैं दूसरे दिन कुछ और कह देते हैं। तो ये आपको जो उनसे नेगोशिएट कर रहा है जैसे ईरान, वो उसको मतलब अनसर्टेनिटी में डालते हैं और उसको दिखाते हैं कि ये नहीं मानोगे तो वो हो जाएगा, वो नहीं मानोगे तो ये हो जाएगा। पर शायद उन्होंने ईरान को मतलब शायद अंडर एस्टिमेट किया है। ईरान भी कोई छोटी मोटी मतलब चीज नहीं है, इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन। उनको नेगोशिएट करने का तरीका हजारों साल से उनके पास है, वो जो हेरिटेज जो है, तो वो भी जानते हैं, तो वो भी वही गेम खेल रहे हैं। पर बेसिकली अभी जो नेगोशिएशन चल रहा है, चल तो रहा है। आप जो ये कह रहे हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जियो पॉलिटिकल, जियो स्ट्रैटेजिक चीजें हैं जो साथ में डील के तौर पर कनेक्ट कर ली जाती हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी डील मेकर के अंदाज वाले आदमी हैं। वो नेता कम हैं बल्कि डील पर ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन सर, अब ये आप जो कह रहे हैं ना, सबूत क्या है? अब देखिए, 9 अप्रैल 2025 को उन्होंने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया था। हालांकि इसका इस वर्तमान मिडिल ईस्ट वाली क्राइसिस से लेना देना नहीं है, लेकिन तब ये टैरिफ वाले मामले चला रहे थे दुनिया भर में, और उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा था ये खरीदने का बेहतरीन समय है। और फिर कुछ ही घंटों बाद उन्होंने लगभग सभी टैरिफ पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की थी, और इसमें शेयर बाजार में ऐतिहासिक उछाल आया था। तो फिर क्या ये अपने आप में इस बात के सबूत नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा कंसिडरेशन, या फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप जैसा महत्वपूर्ण आदमी, इस दुनिया का सबसे ताकतवर कहा जाने वाला आदमी, अगर कोई मूव कर रहा हो और उसके आसपास जो लोग हैं उन मूव्स को समझते हुए बाजार पर कैसा क्या असर पड़ेगा, उधर से अपनी चालें चल रहे हो और पैसे कमा रहे हो, तो क्या ये एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाना चाहिए, या असल में यही किया जा रहा है और ये बाय प्रोडक्ट नहीं है, ये मेनली यही कंसिडरेशन है जिसको ध्यान में रखकर ये चीजें की जाती हैं?